जहां महावीर भगवान विराजमान है, अलौकिक प्रतिमा, मन का दर्शन करते ही मन के अंदर गदगद हो जाता है। ऐसे ऊपर के मंदिर, पूरे मंदिर के अंदर आज हमने फिर एक अतिशय देखा। हमारे श्रेष्ठी श्रीमान पदम कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, हुक्म जैन काका, प्रकाश जी, वैभव जी, प्रतीक, तक्ष हरसोरा परिवार को आज पुण्य सहयोग मिला। मुनिश्री के पड़गान का इस पावन अवसर पर पूरे परिवार ने जो है मुनिश्री की पाद प्रक्षालन और पूजा का सौभाग्य प्राप्त किया। पावन प्रसंग पर इस प्रसंग पर पूरा परिवार इतना आनंदित था, उत्साह में था कि भावना भाई हमें आज ऐसा कार्य करना है जो एक इतिहास का निर्माण करे। और उस इतिहास के निर्माण के लिए गुरु चरणों में आशीर्वाद लिया और 351 कलश से ऊपर के पूरे मंदिर का इतना खूबसूरत कार्विंग का काम जो कि अपने आप में एक इतिहास का निर्माण करेगा, उसका पुण्य अर्जन किया। परिवारजन पधारे और हमारे श्रेष्ठ महानुभाव उनका अभिनंदन और स्वागत करें। देखिए, जैसे अभी तरुण जी कह रहे थे ना, इस चंद्रपुर भगवान के अब ऐसे श्रीफल चढ़ाएं परिवारजन। ऐसा विचित्र काम हुआ है कि अब यहाँ कोई भी योजना होगी, कितने अरबों की भी योजना होगी तो भी वो पूरी होगी। सबसे पहले जब शुरुआत में भगवान आवाज नहीं करना भाई, बीच में बिना बोले, 1 मिनट हुक्म, रुक जाओ, रुक जाओ। जब सबसे पहले देखो कितना बड़ा इतिहास प्रसंग आया है तो कुछ बातें याद हो जाती है। जब मैं पहली बार भगवान को देखा, भगवान जमीन में थे, मुश्किल से जमीन से 9 इंच थे। जितने लोग अभिषेक करते थे नियम से पैरों से टकराते थे और पीछे बोल टाइल्स लगा था। मुझे कहने में बहुत शर्म आती है, जो लेटरिन बाथरूम में भी नहीं लगाते आप, और वो नाम ही जाना जाता है बाथरूम टाइल। वो पुरानी फोटो देखना, वाइट टाइल छोटे छोटे, वो उनको देख करके मेरे लिए आते ही एकदम ऐसा लगा कि मैंने कि भगवान क्या बात है। उस समय जब उच्चासन पर विराजमान किए, पूरा गर्भालय एक इतना चमगादड़ों के द्वारा पूरा का पूरा था। ऐसा एक दिन उस समय अशोक पाटनी आया, मैंने कि देखो मूर्ति कितनी बड़ी है, मैंने उच्चासन पर तो दे दी लेकिन मूर्ति के अनुसार गर्भालय नहीं है। उस समय आज से 15 साल पहले गर्भालय का श्रृंगार उस समय किया आर के मार्वल परिवार वालों ने। इस बार जब अपन सामने आए तो विस्तार की जब बात आई, हालांकि हुक्म बाबू की नीयत थी विस्तार पर, मुझे सब मालूम है। मैंने जब इसके 500 कलश की घोषणा की बात आई, मैंने कि इतना तो लग जाएगा, तो मैंने कि कौन मिलेगा, कि आप बोलो मिलेगा। तो मैं थोड़ा हंडी के चावल तो जानते ही हूँ, तो इनकी नीयत थी कि माल बिकेगा नहीं, बाद में मुझे मिलेगा। इनका भाव था, जो विस्तार करा ना 500 कलश वाले वाला, तो उन्होंने कहा कि कोई आने वाला तो है नहीं अभी फिलहाल में, तो ये एक ना एक दिन हम ले लेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि आदिनाथ भगवान का माल है। एक दिन पांड्या परिवार आए, आशा जी, उन्होंने ले लिया। अब ऊपर का माल बचा था तो इन्होंने, आज खुशी तो थी लेकिन इसलिए ले लिया कि ये भी जाने वाला है, और कोई ये घोषणा नहीं करते तो शायद ये इनको मिलता नहीं, ये भी पक्का है। घोषणा तो आज होती, यदि ये 2 घंटे रुक जाते तो इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि माल चला जाए, तो जल्दी जल्दी ले लिया। अब मंदिर का एक ऐसा रूप, मेरा तो एक ही भाव है, हमारे सब मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय जैसे लगे। जय हो जय हो जय हो। जैनी का मंदिर हो अकृत्रिम चैत्यालय जैसा हो, देवों को भी विकल्प आ जाए कि ये कृत्रिम चैत्यालय कृत्रिम जैसे कब से बनने लगे। और मेरा ये विश्वास है, जितना जितना तुम मंदिरों का वैभव बढ़ाओगे उतना उतना तुम्हारा भी वैभव बढ़ेगा।
और जिन जिन ने मंदिरों के वैभव बढ़ाए हैं आज उनके वैभव भी बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी 1994 के बाद आपने राजस्थान के लोगों के अरबों रुपया खर्च करा दिया। मैंने कि अरब नहीं बोलना, अरबों बोलना। हाँ 100 करोड़ की आज हमारे यहाँ कोई एक क्षेत्र है 100 करोड़ के 140 तो मैंने कहा ये बात तो मैंने खर्च कराया है। तो मैंने 1994 से आज तक हिसाब पूरा लगा लिया। बोले महाराज पूरा हिसाब है। मैंने कि बिल्कुल इस खर्च के लिए मैं जिम्मेवार हूं, इस खर्च के लिए मैं जिम्मेवार हूं। अब ये और बता दो 1994 के बाद इस राजस्थान ने कितना कमाया है वो हिसाब और मुझे दे दो। खर्चा मैं तुम्हारा वापस करूंगा, तुम 94 के बाद की आमदनी तुम यहां जमा करा दो। जो 1994 के बाद राजस्थान ने जो कमाई की है सब लोग उस कमाई का हिसाब दे दो और जितना हमने खर्च कराया है वो तुम वापस ले लो और बाकी सब यहीं छोड़ जाना। परसेंटेज किसका जाना आएगा बोल दो ना सही सही। खर्चा की क्या आमदनी का? तुम धर्म बढ़ाओगे तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे तो धर्म बढ़ेगा। मैं तो हमेशा चाहता हूं हमारे जैनी का सदा हाथ कैसा रहे, ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए। जय हो जय हो। और लेकिन ये हाथ कब संभव होगा? जब तुम्हारा दान में हाथ यूं रहेगा तो आपका हाथ सदा यूं ही रहेगा, नहीं तो कब यूं हो जाए। तुम हमेशा तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक ऐसा चैत्यालय, ऐसा मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर भी ऊपर का भी ऐसा ही सुंदर बने जैसे नीचे का बन रहा है। नीचे का बन चुका, गर्भालय तो बना ही है। आगे जो कल्पना मेरी है कि चांदखेड़ी के तलघर में जाते ही अभी भी लोग देखो एकदम भाव विभोर हो जाते। साथ सुबह तो बहुत भीड़ रहती है, कभी कभी दिन में जा पाता हूँ क्योंकि लोग रहते हैं तो हम सोचते हमारे जाने से डिस्टर्ब होगा, छोटा सा स्थान है। ऐसा लगता है कि वहाँ दिन में मूर्ति को देख करके बहुत अलग। तो ऐसे ही ऊपर भी लगना चाहिए। अब अपने पास कमी नहीं है तो अपन भगवान को भी क्यों गरीबी में गुजारे चलाएं। भगवान अमीर होगा तो अपन आप लोग अमीर हो गए और आप लोग अमीर होगा तो मंदिर भी अमीर होगा। और मैं अनुरोध करूंगा